तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम R1 और R2 जो कि एरिया 0 में है लेकिन एरिया 0 डिसकॉन्टिगुअस है, यहाँ पे इन दोनों राउटर्स को हम आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं वाया ए वर्चुअल लिंक। तो हम R1 और R2 के बीच में एक वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम R1 पे चलते हैं। R1 पे जाके हमने कॉन्फ़िगर किया conft राउटर OSPF 1 एरिया 1 वर्चुअल लिंक, और रिमोट राउटर की आईडी में R2 की आईडी आ जाएगी 2.2.2.2। ऐसे ही फिर हम R2 पे गए और R2 पे जाके हमने कॉन्फ़िगर किया एरिया 1 वर्चुअल लिंक 1.1.1.1। ठीक है, जैसे हमने किया आप देखो यहाँ पे मैसेज आ रहा है OSPF एडजेसेंसी चेंज प्रोसेस 1 नेबर 1.1.1.1 ऑन OSPF_VL0। ये हमारे वर्चुअल इंटरफेस का नाम है जिसके थ्रू हम उससे कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। फ्रॉम लोडिंग टू फुल लोडिंग डन, मतलब हमारे राउटर जो हैं ये इस वर्चुअल लिंक के थ्रू एक दूसरे के नेबर बन गए और इनके बीच का जो वर्चुअल लिंक है वो हमारा अप हो गया है। अब इसको वेरीफाई कैसे करें, मतलब कह रहे हैं कि अब R1 और R2 इनके बीच में एक वर्चुअल लिंक जो था वो अप हो गया। अब अगर हम R1 पे जाके देखें, R1 पे जाके हमने देखा शो IP OSPF नेबर, तो इसमें देखिए R1 का एक नेबर हमें कौन दिख रहा है 2.2.2.2 हमारा R2, है ना। R1 और R2 के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, इनके बीच की स्टेट क्या है फुल, मतलब ये दोनों एक दूसरे से अपना डेटाबेस जो है वो एक्सचेंज कर चुके हैं। और किस इंटरफेस के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, OSPF_VL0 वर्चुअल लिंक 0। ठीक है, इसी को अगर हम देखें शो IP OSPF नेबर डिटेल कीवर्ड से अगर आप देखोगे तो आपको दिखा रहा है यहाँ पे नेबर 2.2.2.2 इंटरफेस एड्रेस 10109 इन द एरिया 0 वाया इंटरफेस OSPF_VL0। ये बता रहा है कि ये जो नेबर है हमारा वो एरिया 0 में है, राइट। और ये OSPF_VL0 इस वर्चुअल लिंक के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं। और फाइनली एक कमांड और है वेरिफिकेशन के लिए शो IP OSPF वर्चुअल लिंक्स। तो इसमें दिखा रहा है आपको कि वर्चुअल लिंक जो है वो है OSPF_VL0 और इसके थ्रू हम 2.2.2.2 से कनेक्ट होते हैं और ये वर्चुअल लिंक जो है ये अप है। फिर इसमें आपको एक चीज़ें दिख रही है डू नॉट एज LSAs अलाउड। डू नॉट एज LSA अलाउड का मतलब है कि ये राउटर एक दूसरे को जो LSAs भेजेंगे उनकी एज एक्सपायर नहीं होगी। वैसे नॉर्मली LSA की एज कितनी है 1 आवर की है, और वो LSA क्या होता है राउटर पीरियोडिकली हर 30 मिनट में LSA जो है वो उसको एक नए सीक्वेंस नंबर के साथ सेंड करता है। तो LSA जो है वो हर 30 मिनट में रिफ़्रेश होते रहते हैं। लेकिन इस केस में दोनों राउटर्स आपस में जो LSA शेयर करेंगे, है ना, वो एक्सपायर नहीं होंगे, है ना, उनकी एज जो है वो एक्सपायर नहीं होगी। ठीक है, और पीरियोडिक फ्लडिंग इसमें नहीं होगी। ट्रांजिट एरिया दिखा रहा है कि ये जो वर्चुअल लिंक है इसका जो ट्रांजिट एरिया है वो है एरिया 1, मतलब ये वर्चुअल लिंक जो है वो एरिया 1 के थ्रू होके जाता है। ठीक है, ओके। हाँ, शो रनिंग में तो आपने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है वर्चुअल लिंक्स का वो तो दिखेगा ही, जो आपने बनाया है वो आपको OSPF राउटर सब कॉन्फ़िगरेशन मोड में, है ना, वर्चुअल लिंक्स का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो तो दिखेगा ही दिखेगा। तो अब जब ये हमारा वर्चुअल लिंक अप हो गया, अब आप देखो, अब हम R1 पे देखते हैं शो IP रूट। इसमें एक चीज़ और बता दूँ मैं पहले, फिर आते हैं इस पर। ये जो वर्चुअल लिंक हमने अभी देखा शो IP OSPF वर्चुअल लिंक्स में, ये दिखा रहा है इसकी कॉस्ट कितनी है 4686।
है ना। जैसे हमने कहा ना कि हर इंटरफेस की OSPF में अपनी कॉस्ट होती है। तो ये हमारा जो वर्चुअल इंटरफेस बना है, ये जो वर्चुअल लिंक बना है, इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 4686, राइट। तो ये 4686 कॉस्ट कैसे आ रही है? देखिए, हमारा जो वर्चुअल लिंक दोनों राउटर्स के बीच में बना है, ये जिन फिजिकल लिंक्स के थ्रू होके जाता है, R1 को अगर R2 पे जाना है तो हम कह रहे हैं कि इनके बीच में एक वर्चुअल लिंक है, लेकिन एक्चुअल में इनका जो डेटा वो कैसे जाएगा? पहले R1 और R3 के बीच में जो लिंक है इस पे जाएगा, फिर R3 और R4 के बीच में जो लिंक है इसके थ्रू जाएगा, और फिर R4 और R2 के बीच में जो लिंक है इसके थ्रू के पास होगा। ठीक है। तो इनके बीच में जो वर्चुअल लिंक है उसकी कॉस्ट कितनी होगी? इन तीनों लिंक्स की कॉस्ट ऐड करने के बाद जो कॉस्ट आएगी, वही कॉस्ट इन दोनों राउटर्स के बीच का जो वर्चुअल लिंक है उसकी कॉस्ट होगी। ठीक है। तो हमने इन राउटर्स पे जो बैंडविड्थ कॉन्फ़िगर की है सीरियल इंटरफेस पे, वो हमने कितनी करी है? 64। तो 64 के हिसाब से कॉस्ट कितनी आएगी? आप चाहो तो चेक कर लो। R1 पे अगर हम देखें सीरियल 10 इंटरफेस की कॉस्ट कितनी है, तो हमने देखा शो IP OSPF इंटरफेसेस ब्रीफ। ये दिखा रहा आपको, देखिए कि आपका जो वर्चुअल लिंक है इसकी कॉस्ट है 4686, ठीक है। और सीरियल 10 इंटरफेस जो इसकी कॉस्ट है 1562। तो टोटल 3 लिंक हैं दोनों राउटर्स के बीच में, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1562 मल्टीप्लाइड बाई 3 मिल रही है 4686। कॉस्ट जो है हमारे वर्चुअल इंटरफेस की कॉस्ट कितनी होगी? ये जो वर्चुअल लिंक बना इसकी इस इंटरफेस की कॉस्ट कितनी होगी तीनों की मिला के? तो ये सीरियल 1/0 जो इंटरफेस है इसकी कॉस्ट कितनी है? 1562, है ना। अभी हमने R1 पे देखा कि जो सीरियल 10 इंटरफेस है इसकी कॉस्ट है 1562। मिल रही है स्क्रीन? अच्छा, डिले ज़्यादा है। ओके ओके ओके। तो 1562 मिल रही है सीरियल इंटरफेस की। इसको अगर हम मल्टीप्लाइड बाई 3 अगर करते हैं, है ना, 1562 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो जो कॉस्ट है वो हमें मिल रही है 4686। तो ये, हाँ, यही हमारे वर्चुअल लिंक की जो है वो कॉस्ट होगी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिर इसमें हम देखते हैं हमारा IP राउटिंग टेबल। तो शो IP रूट। अब आप यहाँ पे देखो कि पहले जो इंटर एरिया आ रहा था अब वो नहीं आ रहा। हम R1 पे हैं और R1 को 172.16.4.0 और 172.16.3.0, ये दो सबनेट्स मिल रहे हैं जो कि R2 से कनेक्टेड हैं, है ना। और ये सबनेट्स ये दिखा रहा है कि वाया OSPF मिले हैं, मतलब ये कंसीडर कर रहा है कि ये जो सबनेट्स हैं वो सेम एरिया में, क्योंकि अब ये सबनेट्स जो हैं इनको ये टाइप 3 LSAs के थ्रू लर्न नहीं कर रहा है, बल्कि टाइप 1, हाँ टाइप 1, टाइप 2 LSA तो इसमें बन नहीं रहा क्योंकि DRBDR का इलेक्शन नहीं है। टाइप 1 LSAs के थ्रू जो है वो लर्न कर रहा है। डेटाबेस आप चेक करो, शो IP OSPF डेटाबेस, तो कंफर्म हो जाएगा कि इनके बीच में LSAs जो है वो शेयर हो गए हैं। अब आप देखो R1 का जो लिंक स्टेट डेटाबेस है, इसके लिंक स्टेट डेटाबेस में एरिया 0 में 2 राउटर LSA हैं। 2 राउटर थे एरिया 0 में, R1 और R2, और इन दोनों के ही जो LSAs हैं ये हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है। एक चीज़ अगर आप और नोटिस करो यहाँ पे कि ये जो राउटर 2 का LSA है जिसकी LS ID है 2.2.2.2, इसकी एज कितनी सेट है? 1, और इसके आगे लिखा है DNA, मतलब डो नॉट एज। मतलब ये LSA क्या होगा? ये एज आउट नहीं होगा। वैसे जो LSAs होती है उनकी एज क्या होती है? बढ़ती जाती है। जैसे फर्स्ट LSA जो इसका खुद का है, इसकी एज बढ़ रही है। जैसे अभी देखो ये 464 है, अगर हम दोबारा शो IP OSPF डेटाबेस कमांड चलाएं तो आप देखो उसकी एज बढ़ के कितनी होगी? 519, है ना। लेकिन जो सेकंड LSA है इसकी एज अभी भी 1 है, मतलब इसकी एज जो है ये बढ़ेगी नहीं।
और क्योंकि इसकी एज बढ़ेगी नहीं तो ये LSA जो है एक्सपायर नहीं होगा। और हमारा R2 जो है इसने एक बार ये LSA भेज दिया R2 ने, R2 इस LSA को पीरियोडिकली फ्लड नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम, अगर हमारा बैकबोन एरिया जो है अगर वो डिसकॉन्टिगुअस है तो उसको हम वर्चुअल लिंक के थ्रू कॉन्टिगुअस बना सकते हैं। अब इसी में अगर हम ऑथेंटिकेशन यूज़ करना चाहें, है ना, जैसे OSPF में हम ऑथेंटिकेशन क्यों लगाते हैं कि दो राउटर्स आपस में तभी मैसेजेस एक्सचेंज करें जब उनके बीच का ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो। तो वैसे अब अगर हम R1 और R2 के बीच में ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करना चाहें कि R1 और R2 जो ये तभी आपस में नेबर बने और आपस में तभी मैसेजेस एक दूसरे से शेयर करें जब इनके बीच का ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो, तो उसके लिए हम ये जो हमारा वर्चुअल लिंक बना है इस पे ऑथेंटिकेशन जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो पहले R1 पे चलते हैं। R1 पे हम गए, राउटर OSPF 1। अब यहीं से हमें ऑथेंटिकेशन भी कॉन्फ़िगर करना होगा, तो हमने लिखा एरिया 1 वर्चुअल लिंक। OSPF में 3 तरह के ऑथेंटिकेशन है, टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2, है ना। ये यहाँ से देख लेते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है OSPF कॉन्फ़िगरेशन में। हाँ जी, कि जो ऑथेंटिकेशन है OSPF में वो 3 तरह का होता है। एरिया टाइप 0 ऑथेंटिकेशन मतलब कोई ऑथेंटिकेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं, टाइप 1 ऑथेंटिकेशन मतलब क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे, और टाइप 2 ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि MD5 ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे। तो अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट तो टाइप 0 सेट होता है हम, क्योंकि हम कोई ऑथेंटिकेशन यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमने सपोज़ कि कोई दूसरा ऑथेंटिकेशन सेट कर रखा है और हम वापस टाइप 0 ऑथेंटिकेशन पे आना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे एरिया, ट्रांजिट एरिया की ID, वर्चुअल लिंक, रिमोट राउटर की ID, ऑथेंटिकेशन नल। टाइप 1 ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करने के लिए, मतलब क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करने के लिए एरिया, उसका ट्रांजिट एरिया की ID, वर्चुअल लिंक, रिमोट राउटर की ID, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि हम क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, और उसके बाद ऑथेंटिकेशन की, और फिर जो हम पासवर्ड सेट करना चाहते हैं या की सेट करना चाहते हैं उस की वैल्यू। MD5 ऑथेंटिकेशन के लिए एरिया ID, वर्चुअल लिंक, रिमोट राउटर की ID, ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट, मतलब हम MD5 ऑथेंटिकेशन यूज़ करना चाहते हैं, और उसके बाद मैसेज डाइजेस्ट की का नंबर, MD5, फिर की वैल्यू। ठीक है, तो सपोज़ हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे, हम R1 और R2 के बीच में सपोज़ MD5 ऑथेंटिकेशन यूज़ करना चाहते हैं, तो हमने लिखा एरिया 1 वर्चुअल लिंक, रिमोट राउटर की ID है 2.2.2.2। इसके बाद ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट, मतलब MD5 ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे, देन मैसेज डाइजेस्ट की का नंबर हमने रखा 1, MD5 और की वैल्यू हमने रखी सपोज़ कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमने रखा से माई पासवर्ड। ठीक है, ऐसे ही फिर हम चलते हैं R2 पे। R2 पे जाके हम कॉन्फ़िगर करें एरिया 1 वर्चुअल लिंक, रिमोट राउटर ID 1.1.1.1, ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट की का नंबर 1, MD5 की वैल्यू माई पासवर्ड। तो इन दोनों राउटर्स के बीच में ऑथेंटिकेशन जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये तो हमने देखा कि अगर हमारा एरिया 0 डिसकॉन्टिगुअस है तो उसको हम कॉन्टिगुअस कैसे बना सकते हैं।
इसी में दूसरी चीज़, एक और पॉसिबिलिटी जो हम लोगों ने डिस्कस की थी कि हो सकता है कि हमारा एक नॉन बैकबोन एरिया है और उस नॉन बैकबोन एरिया के राउटर को हम एरिया 0 के राउटर से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो उस केस में हमारा जो नॉन बैकबोन एरिया का राउटर है उसको हमें किसी दूसरे नॉन बैकबोन एरिया से कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब सपोज कुछ ऐसा है कि इधर हमारे पास एक राउटर और है R5, और इसको थोड़ा सा कॉन्फ़िगर कर लें। R5 जो है सपोज ये हमारा R4 से कनेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो राउटर्स हैं ये एरिया है सपोज एरिया 2, ठीक है। और R5 पे मान लेते हैं कि कुछ सबनेट्स हैं सपोज